हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्क रोहित पे। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लॉगिंग एज अ करियर इन 2026। क्या 2026 में 2026 आपका आने ही वाला है, तो क्या 2026 में हम ब्लॉगिंग को एज अ करियर ले सकते हैं? जहां पर आप देख रहे हो इतना सारा कंपटीशन है इस फील्ड में, साथ ही साथ गूगल की अक्सर जो है ना कोई अपडेट आती रहती है और वेबसाइट वगैरह हिट होती रहती है। एडसेंस की अर्निंग भी भाई जो है ना, जो पहले हुआ करती थी उसके मुकाबले पे बहुत ज़्यादा कम जो है इस समय हो रही है। और एडसेंस छोड़ो, यूट्यूब पे भी एडसेंस ही लगता है। यूट्यूब पे भी जो है ना, जो एडसेंस के थ्रू अर्निंग होती थी वो काफ़ी कम हो गई है। तो ऐसे कॉम्पिटेटिव दौर पे जहां भाई कंपटीशन भी है, अर्निंग भी डाउन है, तो उसको एज अ करियर लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता, इसके बारे में जो है वो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपके दिमाग में भी भाई ऐसी कंफ्यूजन चल रही है ना, तो उस वीडियो को जो है ना वो आप ध्यान से देखो। जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो हम बात करेंगे। और मार्केट में देखोगे बहुत सारे प्रो ब्लॉगर लोगों ने ऑलरेडी ब्लॉगिंग छोड़ दी हुई है। तो इसमें जो है क्या ओपिनियन रहेगा, जब सब लोग छोड़ रहे हैं तब हमको ब्लॉगिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये भी डाउट आता है। देखो यार, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझने वाली है कि जो भी ब्लॉगिंग की कहानी, ब्लॉगिंग जिस भी चिड़िया का नाम था और जैसे भी पहले चल रही थी ना, वैसे अब नहीं चल रही है। पहले क्या करते थे, हम कोई एक प्रोडक्ट पकड़ते थे, उसके बारे में अच्छा अच्छा ब्लॉग लिखते थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखते थे और एक ब्लॉग बना देते थे, तो उसमें हमारा एफिलिएट चलता था। वो भी इस समय जो है मामला थोड़ा सा डामाडोल चल रहा है, गूगल सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर हम क्या है कंटेंट वाली ब्लॉगिंग करते थे, इन्फो टू ब्लॉग या इस तरीके की चीज़ें लिखते थे, उसको भी गूगल जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर आप ये सब लिख रहे हो कि भैया जीमेल में अकाउंट कैसे बनाए, पहले बहुत बढ़िया चलता था। लोग तो हिंदी में, इंग्लिश में कंटेंट बना बना करके डालते थे और मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं। तो उसी टाइम पे मैं एक ब्लॉग को फॉलो करता था बहुत, जब मैं ब्लॉगिंग करता भी नहीं था तब मैं एक हिंदी ब्लॉग को फॉलो करता था, वो था अच्छी खबर करके। ठीक है, आज भी चल रहा होगा शायद, मैंने बहुत टाइम से विजिट नहीं करा, बट भाई ट्रैफिक देखोगे तो ट्रैफिक भाई बिल्कुल गड्ढे में घुस चुका हुआ है। तो जो कंटेंट टाइप की ब्लॉगिंग थी भाई, उससे तो धीमे धीमे, अगर आपने दूरी नहीं बनाई है तो धीमे धीमे दूरी बनाना जो है वो स्टार्ट कर दो। उसमें भाई सिर्फ न्यूज एजेंसीज जिन्होंने अपना प्रॉपर बिजनेस रजिस्टर करा रखा है, कंपनी रजिस्टर करा रखी है, ठीक है ना, और जो गूगल का ईट है वो भी उन्हें ही सपोर्ट करता है। और न्यूज़ एजेंसी भी भाई इस हद तक उतर आई हैं टीआरपी के लिए। आप देख ही रहे थे अभी जो हमारे लीजेंड है धर्मेंद्र जी, इनकी हमने बहुत सारी पिक्चर देखी है यार। पुराने टाइम में तो बहुत मजा आता था गांव में, जब जो है वीडियो वगैरह लगता था ना, जब किसी के यहाँ शादी होती थी, मुंडन होता था, कुछ होता था। अगर आप थोड़ा सा गांव से बिलोंग करते हो तो उस समय पर जो है इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, सारी चीज़ें नहीं थी। तो उस समय पर हम लोग जो है ना वो रात रात भर जाकर के वीडियो देखा करते थे, जिसके यहाँ भी भाई मुंडन शादी कुछ भी हो। और भाई मीडिया ने भाई उनको जो है ना ऐसे ही फर्जी फर्जी में ही जो है फेक न्यूज़ जो है वो फैला दी। बट स्टिल भाई, क्योंकि कंपनी है, ट्रस्ट फैक्टर भाई ज़्यादा है, तब भी भाई जो है चाहे वो फेक न्यूज़ फैलाए, चाहे वो जैसी न्यूज़ फैलाए, गूगल की नज़रों में भी भाई जो है वो क्या करे भाई, कोई तो गूगल को भी सोर्स चाहिए ना इन्फॉर्मेशन का, तो भाई उन्हीं को प्रायोरिटी देता है। तो भाई मीडिया का जो सिस्टम है, जैसे टीआरपी के लिए ये सब चीज़ें करी, तो वैसे ही इनका कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई टीआरपी या व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए वो हर तरीके का कंटेंट अपनी वेबसाइट पर डाल रहे हैं। चाहे वो छोटे मोटे कुछ टूल हो जिनमें अच्छा ट्रैफिक आ रहा हो, वो भी वो डाल देते हैं। जो शायरी हर चीज़ उन्होंने डाल रखी है। इवन तो उन्होंने इस लेवल का भी जो है ना वो गूगल का काटा है कि मूवी डाउनलोडिंग वाली जो वेबसाइटों के नाम है उनके कीवर्ड पर भी ट्रैफिक उठाया है, भर भर के न्यूज़ वालों की। तो भाई ये इस तरह कुल मिलाकर के कहीं से भी ट्रैफिक चाहिए, क्योंकि भाई ट्रैफिक होगा तो जो भी उनको एडवर्टाइजर हो, जो उन्हें डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट मिलती है, उसको वो दिखा सकेंगे कि भाई हाँ हमारी वेबसाइट पर जो है वो महीने के 10 करोड़ व्यूवरशिप है, तो हम इतना पैसा चार्ज करेंगे। बहुत सारी मोबाइल कंपनीज आपने देखा होगा न्यूज़ वेबसाइट पॉपअप पे ऐड देती है। तो ये जो इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट है, इससे हमें धीमे धीमे जो है वो निकल देना चाहिए अगर आप कर रहे थे। और किस तरीके की चीज़ों में जाना चाहिए, मार्केट में क्या चीज़ चलेगा, ठीक है, उस पर अगर हम बात करें तो वो एज अ ब्लॉगर आप के अंदर कुछ स्किल जो है वो डेवलप होती है, ठीक है ना। वो आपको हमेशा हेल्प करेगी। आप कहीं पर भी अपने आप को पिविट करोगे, जैसे नहीं स्टार्टअप अपने आप को पिविट करते हैं, वहाँ वो चीज़ हेल्प करेगी। वो यार ये चीज़ हेल्प करेगी कि आप जो है वो थोड़ा सा अपने कंटेंट की मार्केटिंग सीखते हो, आप मार्केटिंग सीखते हो। दूसरा क्या है, आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीखते हो, वेबसाइट को कस्टमाइज करना, अच्छे से उसको बिल्ड करना, उसमें यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो मेंटेन करना और यूज़र की भावनाओं को समझना कि भाई यूज़र को एक्चुअल में क्या चीज़ चाहिए। ये चीज़ें आप सीखते हो और ये स्किल जो है ना वो आपकी लॉन्ग टर्म बेसिस पर भी भाई जो है वो काम आएंगे। ये कोई हल्की स्किल नहीं है। पिविट कहाँ करने वाली चीज़ मैं बात कर रहा था, बहुत सारे ब्लॉगर लोग जो है, जो मार्केट का सेंटीमेंट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। चल क्या रहा है, चल रहा है इस समय ना जितना भी ब्लैक हैट टेक्निक है भाई भयंकर लेवल पर चल रहा है।
उससे लोग मस्त पैसे कमा रहे हैं। अभी भी उनके लिए भी कहानी टफ हो गई, बट वो पैसे कमा रहे हैं। जितने भी लोगों को मैं कम्युनिटी में जानता हूँ वो अच्छे खासे पैसे छाप रहे हैं। और सबसे बड़ा इसमें जो ब्लैक हैट में चल रहा है वो चल रहा है भाई, एक्सपायर डोमेन ले करके उसको भाई निचोड़ लो तगड़े लेवल पे। बट ये एक इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ है, सबके बस की बात नहीं। अगर न्यू बंदे अगर आप जाओगे तो टूल वेबसाइट चल रहा है, गेम वेबसाइट चल रहा है, ये सब चीज़ें चल रही है, क्योंकि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जो है ना एआई से थोड़ा दूर है। डाउनलोड वाला कुछ कंटेंट है वो आपका चल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वो भी आपका एआई जो है वो नहीं देता है। और एक बहुत बढ़िया चीज़ जो है चल रही है जिससे बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और मैक्सिमम ब्लॉगर लोग जो है वो उस तरफ मूव कर रहे हैं, वो है SaaS प्रोडक्ट। मतलब कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है ना, उसमें कुछ प्रीमियम सर्विसेज दो और लोग वो प्रीमियम सर्विस बाय करेंगे और उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैं ऐसे ऐसे SaaS प्रोडक्ट मैं रिसर्च करके देख रहा था, उसमें ऐसे ऐसे SaaS प्रोडक्ट मैंने देखे जिसमें सिर्फ 50 से 60 हजार का मंथली जो है वो सर्च वॉल्यूम आ रहा है यूएस वगैरह से, बट उनका अच्छा खासा कस्टमर बेस है और वो हजारों डॉलर अर्न कर रहे हैं भाई इस तरीके का। और मैंने देखा इस समय पूरा पूरा बिजनेस भी लोग बेच रहे हैं। बिजनेस कैसा होता है वैसा ही बिजनेस जो है वो बिल्ड करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। बिजनेस होता है, बिजनेस को 360 डिग्री जो है वो डेवलप करना है। जैसे मैंने देखा तो मैं कुछ फ्लिपकार्ट या जो भी ऐसी वेबसाइट है ना उनको एक्सप्लोर कर रहा था जहां पर लोग जो है वेबसाइट को सेल करते हैं या पूरा पूरा बिजनेस ही सेल करते हैं। तो वहां पर मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व करा है कि एक चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है इस समय पे। ये किसी का यूट्यूब चैनल, उसने यूट्यूब चैनल के इर्द गिर्द भी ऑडियंस बना दी, उसने अपनी वेबसाइट के इर्द गिर्द भी ऑडियंस बना दी। मतलब पूरा एक इकोसिस्टम उसने बिल्ड कर रखा है, यूट्यूब पे भी ऑडियंस और वही ऑडियंस जो है वो कुछ प्लान लेने के लिए या कुछ प्रीमियम फीचर के लिए जो है ना वो वेबसाइट पे भी जा रही है। तो ऐसे पूरा बिजनेस सेट करके उसको लाखों डॉलर में जो है वो बेच रहे हैं। और जब मैंने उन वेबसाइटों को विजिट करा जा करके तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा करोड़ों का ट्रैफिक आ रहा, बट भाई टारगेटेड ऑडियंस है और उनका एक इकोसिस्टम बना हुआ। आपने ध्यान दिया होगा अन अकेडमी ने भी ऐसे कई सारे यूट्यूब चैनल जो है वो खरीदे थे, ठीक है ना, जो आईआईटी जेई वगैरह की जो है वो प्रिपरेशन करवाते थे और उनको लिए करोड़ों रुपए में जो है उनको खरीदा था। तो यही चीज है, ठीक है। कोई पेरेंट कंपनी, कोई बड़ी कंपनी होती है, उसको लगता है यार वो एक्सपेंशन कर रही होती है या अपना कोई कह सकते हो वो शुरुआत से कई बार जो है वो कहानी नहीं शुरू करना चाहती है, तो वो क्या करती है, वो सीधे सीधे जनता किसी बिजनेस को खरीद लेती है। और ये सभी कंपनियों में हो रहा है यार, जैसे फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट वगैरह ने जो है वो खरीद रखा था। ऐसे छोटे मोटे बिजनेस जो है ना वो सब बड़ी कंपनियां खरीदती चली जाती हैं। वो सोचती हैं हमको इंडिया में अपना बिजनेस करना है तो क्यों ना इंडिया में कोई स्टेबल बिजनेस हो उसको खरीद लिया जाए, या किसी कैटेगरी में कोई स्टेबल बिजनेस हो उसको खरीद लिया जाए। तो बहुत सारे ब्लॉगर लोग जो है ना वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके, ठीक है ना, ये चारों तरफ जो है ना एक कह सकते हो एक अपना SaaS प्रोडक्ट बिल्ड करना है या कोई 360 डिग्री बिजनेस जो है वो बिल्ड करना है। यही कॉन्सेप्ट जो है वो चल रहा। और अभी हमारे साथ लास्ट जो मैंने एक मैंने कह सकते हो काइंड ऑफ एक ऑडियो पॉडकास्ट के फॉर्म में एक वीडियो था, उसमें भी जो भाई थे उन्होंने यही पूरा बिजनेस मॉडल सेट कर रखा था कि एक वेबसाइट बना रखी है डाउनलोडिंग कंटेंट वाली, ठीक है, उसमें उन्होंने जो है प्रीमियम मॉडल इंट्रोड्यूस कर दिया। कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा करोड़ों का ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, बट प्रीमियम मॉडल इंट्रोड्यूस कर दिया, उनके सब्सक्राइबर बन रहे हैं और वो अच्छा खासा उससे जो है वो अर्न कर रहे हैं। तो यही चीज है। तो कहीं ना कहीं हमको जो है इस तरीके से ही जो है वो सोचना पड़ेगा। एक और चीज चल रही है मार्केट में जिसको भी लोग करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, वो है आर्बिट्राज। बट आर्बिट्राज भी कोई हल्की चीज नहीं, इसको भी समझने में जो है वो आपको टाइम लगेगा। एज अ बिगिनर आपको मैं आर्बिट्राज नहीं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाओगे कैसा ऐड चलाना है, किस तरीके से ऑडियंस को लेकर के आना है। क्योंकि आर्बिट्राज में भी गेम क्या होता है, मैंने उसके ऊपर वीडियो बना रखा है कि भाई 1 रुपए खर्च करके जो ट्रैफिक लाया जाता है ना उससे 2 रुपए जनरेट या 3 रुपए जनरेट करने की कोशिश रहती है। अगर आप 1 रुपए का ट्रैफिक बाय कर रहे हो उससे आपकी अर्निंग सिर्फ 0.50 ही की हो रही है, ठीक है ना, तो आप फिर लॉस में चले जाओगे। तो नए लोगों के लिए रिकमेंडेड नहीं। आप छोटी छोटी कह सकते हो, आप ऐड चलाना सीख सकते हो, ऐड चलाने के बारे में बहुत सारे कोर्सेज है, उसमें थोड़ा थोड़ा जो है इस चीज के बारे में सीख सकते हो। तो ये कहानी चल रही है। तो अगर 2026 में इस फील्ड में आपको करियर बनाना, मैंने सब कुछ आपको समराइज करके बताने का ट्राई करा, तो 2026 में अगर आपको इस फील्ड में करियर बनाना है ना, तो सिर्फ कंटेंट लिखने से भाई कहानी नहीं चलेगी। ये आप समझ जाओ कि पहले तो बहुत आसान था कहानी की, वर्डप्रेस सेटअप करा, सीधे कंटेंट लिखा और भाई कहानी जो है वो चलने लगी। आपका कीवर्ड रिसर्च स्ट्रांग होना चाहिए। अभी के टाइम पर जो भी ट्रेंडिंग में जो भी नए एआई टूल्स आ रहे हैं, जो भी नए मार्केट में जो भी नई नई चीज़ें आ रही है, उसके इर्द गिर्द टूल वेबसाइट एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, जल्दी ग्रो हो जाता है। गेम वेबसाइट काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और अगर बहुत ज़्यादा पैसे कमाने और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अप्रोच लेकर के चलनी है तो SaaS प्रोडक्ट जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है,
ठीक है, बाकी वीडियो को यार यहीं तक रखते हैं। और अगर आप कुछ SaaS प्रोडक्ट या कोई टूल वेबसाइट या कुछ भी अगर आपके दिमाग में चल रहा है यार वेबसाइट बनानी है, तो इस समय यार होस्टिंगर क्या है, इस समय होस्टिंगर वालों ने मेरे को एक स्पेशल डिस्काउंट कोड दिया है। वो डिस्काउंट कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ ब्लैक फ्राइडे वगैरह सेल भी चल रही है, वो उसका इस्तेमाल करके जो है वो आपको हाईएस्ट होस्टिंग पे जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं कुछ बोनसेस वगैरह भी जो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो आपको हेल्प करेंगे आपकी ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट करने में। सारी डिटेल जो है वो आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो एज अ करियर, फिर जाते जाते एज अ करियर आप सिर्फ एज अ ब्लॉगर जो है ना आज की डेट में कहानी नहीं शुरू करते। तो ब्लॉगर हम किसको बोलते हैं? जो सिर्फ कंटेंट लिखता है, कंटेंट लिख करके थोड़ा बहुत उसकी मार्केटिंग करता है, होप करता है कि यार मैं एडसेंस वगैरह लगा लूंगा या अफिलिएट कर लूँ पैसे। नहीं भाई, आजकल आपको वीडियो कंटेंट पे भी फोकस करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना पूरा, क्योंकि भाई कंपटीशन बढ़ा है, तो आपको अपनी स्किल भी इंप्रूव करनी पड़ेगी उसी के पैरेलली में। ठीक है, कंपटीशन बढ़ा तो हमें भी स्किल, और कंपटीशन सिर्फ ब्लॉगिंग फील्ड में नहीं बढ़ा, कंपटीशन यूट्यूब पे भी बढ़ा है, वीडियो फॉर्म कंटेंट बनाने में भी बढ़ा है, कंपटीशन गवर्नमेंट जॉब में भी बढ़ा हुआ। ऐसा कोई भी सेक्टर देख लो भाई, हर चीज में कंपटीशन बढ़ा है, क्योंकि भाई जनसंख्या विस्फोट हो रही है ना, पब्लिक बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, ग्रेजुएट बहुत ज्यादा होते चले जा रहे हैं। ठीक है, पहले तो बहुत सारे लोग गांव में ही रहते थे, बट इस समय सारा यूथ जो है वो नए शहर की तरफ जाता है, और कुछ ना कुछ जो है वो कमाना, और कुछ ना कुछ जो है वो उसके बेसिस पर जो है वो कुछ ना कुछ जुगाड़ खोज रहा है। तो इस समय आपको अपने आप को हाईली अप स्किल करना पड़ेगा। जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें भाई अपने आप को जो है थोड़ा थोड़ा जो है वो इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जैसे एआई जो है वो काफी एक बढ़िया जो है वो स्कोप है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होने की वजह से कुछ लोग कहते हैं एआई बबल भी है, कुछ हद तक एआई बबल है भी, मतलब कुछ भी टूल में जो है ना वो एआई लगा दे रहा है। वॉशिंग मशीन आ रही है तो एआई पावर्ड लिख दे रहे हैं, कुछ भी आ रहा है तो उसमें एआई पावर्ड लिख करके उसको सेल करा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है ना वो ट्रेंड का लोग फायदा उठाते हैं। तो और मैंने देखा एआई के बहुत सारे आलतू फालतू कोर्सेज भी लोगों ने लॉन्च कर दिए कि भाई इमेज बनाना सीखो एआई से, ये वो, जबकि वो इतना आसान होता है कुछ कहने को नहीं। ठीक है ना, आपको कोई प्रॉम्प्टिंग में एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बस आप अपना कॉन्सेप्ट अपनी लेमैन भाषा में जो है वो किसी भी एआई टूल को एक्सप्लेन कर दो, वो आपके लिए बढ़िया सा प्रॉम्प्ट बना देगा किसी दूसरे टूल के लिए। समझ रहे हो ना, ऐसा कॉन्सेप्ट जो है वो कहानी चल रही है। तो कॉन्सेप्ट यही है भाई ओवरऑल कि ब्लॉगिंग में करियर जो है ना वो आप एज अ पार्ट टाइम इसको सीखो। फुल टाइम में कोई जो है वो बढ़िया सी जो है ना, कोई फुल टाइम में कोई, मैं कहता हूँ कोई एक्टिव जॉब पकड़ो जहां से पैसा आता रहे, ताकि आपको डिमोटिवेशन ना फील हो। हाँ, इसका एक बहुत अच्छा जो है एडवांटेज है वो ये है कि भाई ये एक ऐसी फील्ड है, आज की डेट में भी ऐसी फील्ड है, बहुत सारे लोग लाइव में कनेक्ट होते हैं या कनेक्ट होते हैं, वो आज की डेट में भी ऐसी फील्ड है जिन्होंने सिर्फ लास्ट 1-2 साल में, मतलब जहां पे इतना कंपटीशन है, इतनी अपडेट आ रही है, बट लास्ट 1-2 साल में भी उन्होंने जो है ना, करते वो ब्लॉगिंग से ही, और ब्लॉगिंग की स्किल उनको काम में आई, तो उन्होंने लास्ट 1-2 साल में ही भाई अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बना लिया। ये पावर तो है यार ऑनलाइन। क्या हमने अभी नहीं देखे कि बहुत सारे ऐसे चैनल स्टार्ट हुए हैं साल, 1.5 साल, 2 साल जिनको हुए हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा ग्रो करा हुआ है। बहुत सारे स्टार्टअप, बहुत सारे बिजनेस, ऐसा नहीं कि सब कुछ पहले से ही चल रहा था 10 साल पहले। जैसे कई सारे लोग का ऐसा भी रिमार्क रहता है ना कि नहीं उसने तो 8 साल पहले स्टार्ट कर दी थी तो कहानी चली। ऐसा नहीं भाई, हर चीज 8 साल पहले नहीं स्टार्ट हुई थी ना, हर कोई बंदा स्टार्ट कर सकता है। समझ रहा हो, तो जो अभी यूथ आ रहा है वो भी जो भी लेटेस्ट मार्केट में चल रहा है उसका बेनिफिट लेकर के चीजें स्टार्ट कर रहा है, और भाई यार सक्सेस वगैरह मिल भी रही है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रही है, बशर्ते किस तरीके से आप करो। सबसे मेजर चीज यही है कि भाई आप स्किल, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके भी आगे कंसिस्टेंसी की भाई बहुत कमी है। और ये जो रील्स वाला कल्चर आ गया इसके चक्कर में भाई कंसिस्टेंसी जो है बिल्कुल जीरो होती जा रही है। तो ओवरऑल यही यार मेरा रहेगा सिस्टम कि ब्लॉगिंग आप स्टार्ट कर सकते हो, बट मैंने आपको टॉपिक बताया कि ये कंटेंट वाली ब्लॉगिंग जो है भाई उससे थोड़ा सा दूर रहना। जो स्टार्ट कर सकते हो वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा। बाकी ठीक है यार, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, मिलते किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।